बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग वक्त निकालते हैं, वीडियोस देखते हैं और अपने कीमती कमेंट्स जो हैं वो भी देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, नए हैं, तो वीडियो देखिए, पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आपके साथ बाकायदा वीडियो का आगाज़ करूं, आपसे एक छोटी सी अर्ज़ मैंने करनी होती है, वो ये है कि अलीम ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, ख़बीर ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात जो है उसने उलूम दुनिया के अंदर जो हैं वो बनाए हैं। तो एस्ट्रोलॉजी जो है कोई रूहानी इल्म नहीं है और ना ही कोई आप कह लीजिए गैब का इल्म है। ये एक दुनियावी इल्म है, डॉट्स को कनेक्ट करके किसी नतीजे पर पहुंचकर कोई बात जो है वो करने की कोशिश की जाती है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गलत हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो फिर इस इल्म से भी बाकी उलूम की तरह जो है वो एक अच्छी रहनुमाई ज़रूर मिल जाती है। बाकी 100% जो बात है वो तो अल्लाह ताला के पास है। मैंने तो कभी दावा ये नहीं किया कि मैं पेशीन गोई करता हूँ, मैं तो सिर्फ रीड करने की कोशिश करता हूँ कि जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने की कोशिश करके आपसे बयान करने की कोशिश करता हूँ। कई बार कमेंट्स आते हैं कि जी ये सब झूठ है, ये शिरक है, गैब का इल्म अल्लाह के पास है। झूठ तो खैर हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि ज़ाहिर है ये एक इल्म है। बाकी गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, आप सही फरमाते हैं और 100% जो है वो सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जानता। अच्छा, ये इल्म जो है ये पुराने उलूम में से एक है और इसी हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जायचे में सफ़र के बारे में, कारोबार के बारे में, मुलाजमत के बारे में, अपने बच्चों के हवाले से, बहन भाइयों के हवाले से, सेहत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जायचे के थ्रू आप जो है उसकी गाइडलाइन जो है वो ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर ज़िंदगी में कोई मसाइल हैं तो कुरान करीम जो है किताबुल हिकमत है, तो उसके ज़रिए जो है शिफा की तरफ जाया जा सकता है। रंग, रोशनी और खुशबू का जो इस्तेमाल है वो भी आपको बताया जाता है और उस हवाले से जो आप कंसल्टेशन लेना चाहें वो भी आप इन्हीं दिए गए नंबर्स के ऊपर जो है अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है एक फ़ी है वो आप पे करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो रिज़र्व कर सकते हैं और फिर बज़रिया ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल आप मुझसे जो कंसल्टेशन है वो ले सकते हैं। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जिसकी अब हम बात करने लगे हैं वो है बुर्ज दल्फ, एक्वेरियस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 21 जनवरी से 19 फरवरी की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज दल्फ यानी एक्वेरियस है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है, किसी भी वजह से, तो आप ये देखें कि अगर आपका नाम सीन, शीन से और या स्वाद से शुरू हो रहा है तो भी आपका बुर्ज दल्फ यानी एक्वेरियस है, जिसका हाकिम सैयारा कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी में ज़ुहुल माना जाता है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में कई लोग इसको यूरेनस से भी पढ़ते हैं। अच्छा, आप ये देखिए कि आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से क्यों ना हो, हम मखलूक अल्लाह ताला ही की हैं, अल्लाह ही हमारा खालिक है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने रिलेशन को, अपने ताल्लुक़ को गहरा, मजबूत और ख़ूबसूरत बनाएं। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें और दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की जो कसरत है उसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। इसके अलावा बुर्ज दल्फ वालों के लिए या अल्लाह हो या ज़ुल जलाल वल इकराम, ये 3 तस्बीहात आप अपनी रूटीन में रखिए, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ बादस नमाज फजर। सदकात जो हैं वो खाने पीने वाली अशिया के दीजिए, जो भी आपकी तौफीक है, इस्तेदाद है,
उसके हिसाब से जो है वो सदका ज़रूर दें, क्योंकि सदका जो है वो रद्द बला हुआ करता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। एक्वेरियस वालों से ये अर्ज़ करूँगा, आप मेल हैं या फीमेल, तरका वरासत का तस्फिया जो है वो थोड़ा सा इस हफ्ते ड्रैग ऑन हो सकता है, मगर बातें जो हैं इस हवाले से वो पॉजिटिविटी की तरफ, मस्बत तरफ जाती हुई नजर आएंगी इंशाअल्लाह। और आपको ऐन मुमकिन है कि फैमिली की किसी बुज़ुर्ग शख्सियत की इस हवाले से कोई उसकी कोऑपरेशन की, कोई मशवरे की ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है। इसके अलावा जो शादीशुदा अफराद हैं एक्वेरियंस, उनके अगर आप समझ लीजिए कि रिलेशंस में कोई ड्रिफ्ट आया हुआ था, कोई आप कह लें कि कोई प्रॉब्लम आई हुई थी, वो इस हफ्ते दूर होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन है इंशाअल्लाह। अच्छा, इसके अलावा जो घर में कोई जारी कशीदगी है उसमें भी कमी वाक़ होती हुई नज़र ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह। स्टूडेंट्स से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अपने तालीमी कैरियर के बारे में कोई भी फ़ैसला करने के लिए किसी तजुर्बेकार से अगर आप मशवरा कर लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और ऐसे स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे जो बैरून मुल्क दाखिले के मुंतज़र हैं, इंशाअल्लाह इस हफ्ते उनको दाखिले की खुशखबरी जो है वो ज़रूर मिल जाएगी। पीर वाले दिन ये है कि आप आज थोड़ा सा असाबी दबाव का शिकार होते हुए नज़र आ सकते हैं, जिसकी वजह से ये है कि आप हेल्दी भी हैं ना, तो आपको ज़रा थकावट और जो है फटीग वो महसूस हो सकती है। इसके अलावा मंगल वाले दिन ये है कि जो मसाइल हल तलब हैं पहले उन पे तवज्जो दीजिए, क्योंकि ये वक्त की अहम ज़रूरत है। गैर ज़रूरी या जो मतलब फ़रोई मामलात हैं उन पे तवज्जो मत दीजिए। अच्छा, बुध वाले दिन ये है कि मोहब्बत के सिलसिले में कोई वक्ती नाराज़गी जो है वो खुदा न खास्ता पैदा हो सकती है, जो इसी हफ्ते में अल्लाह की मेहरबानी से ठीक भी हो सकती है इंशाअल्लाह। सिर्फ ये है कि डाउट करना जो है वो रूट कॉज हो सकता है इस कशीदगी का, शक। अच्छा, जुमेरात वाले दिन ये है कि जिन शादीशुदा अफराद के ताल्लुकात कोई खुदा न खास्ता सर्द मोरी का शिकार थे, वो आज आप देखेंगे कि वो आज से ठीक होना शुरू होंगे इंशाअल्लाह। जुमे वाले दिन ये है कि छोटे बच्चों के साथ, आपके बहन भाई हैं या आपके अपने बच्चे हैं, उनके साथ उलझने से आपने गुरेज करना है। उनकी बात आप तहम्मुल से सुनकर कोई भी राय जो है अगर कायम करनी है तो वो तब कीजिएगा। गलत फहमी का चूँकि इम्कान है तो इसलिए बिकम अ वेरी गुड लिसनर। अच्छा, अपनी सेहत की तरफ भी तवज्जो जो है वो आपने देनी है, ख़ास तौर पे मैदे से रिलेटेड और लिवर से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनकी तरफ। इतवार वाले दिन ये है कि जिस काम को करने का आपने इरादा किया हुआ है, घर से मुतल्लिक मामलात में मैं बात कर रहा हूँ, आज का दिन अगर आपको छुट्टी का दिन है तो उस पर तवज्जो दीजिए और वो काम करने की, कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। और शाम का वक्त जो है वो अगर आप अपनी फैमिली के साथ मैरिड हैं या अनमैरिड, वो गुजरता हुआ खुशगवार तरीके से इंशाअल्लाह वो नज़र आता है।